स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के एक टॉपिक की और वो है फिज़िकल केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, प्रारंभिक क्वांटम अभियांत्रिकी। इसमें पहला टॉपिक आता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कंप्लीट रेडिएटर ये होता है, ब्लैक बॉडी होती है। ब्लैक बॉडी मीन्स ये क्या करती है, एट डिफाइनेट टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट इज़ नॉट सेम। यहाँ हम बात कर रहे हैं अगर ब्लैक बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक की, तो ब्लैक बॉडी क्या करती है कि जब कोई निश्चित तापमान पर जो विकिरणें उत्सर्जित करती है तो उसकी तीव्रता एक समान नहीं होती। सेकेंड, डिफाइनेट स्पेक्ट्रम एट वेरियस टेम्परेचर, डिफरेंट स्पेक्ट्रम एट वेरियस टेम्परेचर। तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग तापमान पर अलग अलग मिलता है। थर्ड, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो भी टोटल एनर्जी इमिट करती है, द टोटल इमिटेड एनर्जी इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो ये तापमान पर निर्भर करती है और अलग अलग तापमान पर ये अलग अलग ऊर्जा उत्सर्जित करती है। देन लास्ट इसका पॉइंट है मैक्सिमम इज़ मोर एक्यूरेट एट हाई टेम्परेचर। उच्च तापों पर इसका जो मान है अधिकाधिक स्पष्ट होता है, मोर क्लेरिफाई होता है एट हाई टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अपन कंप्लीट रेडिएटर भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी वस्तु है जो सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को जो भी उस पर गिरती है उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। ब्लैक बॉडी मीन्स कोई भी ऐसा बॉडी जिसमें कि किसी भी वेवलेंथ की लाइट अगर उस पर गिरेगी तो उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगी, उससे वो बाहर नहीं निकलती। इसे अपन बोलते हैं ब्लैक बॉडी। बात करते हैं अपन प्लांक रेडिएशन लॉ की, प्लांक के नियम की। तो प्लांक का रेडिएशन का नियम कुछ बिंदुओं पर आधारित है। इसमें पहला पॉइंट है कि एनर्जी इमिटेड इज़ क्वांटाइज्ड। किससे जो एनर्जी निकलेगी वह क्वांटाइज्ड होगी कि ब्लैक बॉडी की ऊर्जा लगातार बदलती नहीं है बल्कि वह निश्चित संख्याओं के क्वांटाओं से बनी होती है। द सेकेंड वन इज एब्जॉर्प्शन और इमिशन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। इसमें जो भी उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा वो प्रकाश के बंडलों के रूप में या एनर्जी पैकेट्स के रूप में होगा, जिसे हम बोलते हैं क्वांटा। यहाँ पर जो क्वांटा है, इन पैकेट को अपन क्या कहते हैं, क्वांटा। और इसके साथ जो एनर्जी रहती है E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू मीन्स आवृत्ति या इक्वल टू एच न्यू से अपन कहते हैं। यहाँ जब भी ये एनर्जी रिलीज़ करेगा तो एच न्यू, 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू इस तरह से रिलीज़ करेगा। मीन्स एक पैकेट्स के रूप में लेगा, 1 2 3 4 इस तरह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन ने कहा कि जब कोई लाइट, जब कोई रेडिएशन किसी मेटल की सरफेस पर गिरती है, एच न्यू लाइट है, ये लाइट किसी मेटल की सरफेस पे गिर रही है, आपतित हो रही है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगी। ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन तब होगा जब वो जो प्रकाश है वो टकरा रहा है, उसकी जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहली आवृत्ति से अधिक हो या उसके बराबर हो। अगर वो न्यूनतम आवृत्ति नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। कह रहे हैं अपन कि जैसे ही सूटेबल लाइट मेटल की सरफेस पे आई तो ये उतनी नंबर में इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगी। इसे बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन के फॉर्म में इसे कह सकते हैं कि जब किसी उपयुक्त आवृत्ति वाली विकिरणें धातु की सतह पर टकराती हैं तो जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं
या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, इस घटना को अपन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में फोटोन जब धातु इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा, जो भी उसके साथ ऊर्जा है, वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेता है, दैट इज़ h0, तो वो इस कैपेबल हो जाता है इतना कि वो अपने को इस सिस्टम से छोड़ के बाहर चला जाता है। तो इसे अपन कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण भी एक होती है, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इमिशन ऑफ 1 hν इज रिक्वायर्ड। हर एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक hν की आवश्यकता होती है। तो E इज इक्वल टू hν0 या hν इज इक्वल टू hν0 प्लस हाफ mv²। हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा है, ν0 डेली एनर्जी है, और hν0 ν0 डेली फ्रीक्वेंसी है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और hν0 डेली एनर्जी है। अगर इस hν0 को अपन इस साइड लेके आते हैं तो क्या होता है, जैसे हम इसको इधर लेके आते हैं तो ये hν माइनस hν0 इज इक्वल टू बचता है 1/2 mv²। h को अपन कॉमन ले लेते हैं तो बचता है hν माइनस ν0 इज इक्वल टू 1/2 mv²। और यही आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन होती है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, और वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? ऊष्माधारिता। तो कोई एक सब्सटेंस का 1 ग्राम, एक सब्सटेंस लिया और वो कितना लिया अपन ने? 1 ग्राम। उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे अपन कहते हैं ऊष्माधारिता। पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये जो विशिष्ट ऊष्मा है ये अपन स्थिर आयतन के लिए ले सकते हैं, तो CV हो जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V। इस तरह से हम इसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी। थैंक यू।